हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 लेसन 12 आज का वीडियो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 12.2। 12.1 का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले भी मैं आपको बना के दे चुका हूं। आप ये दोनों वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। ये वीडियो आपको पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद आज की ये वीडियो देखना चाहिए। तो इसको देखने के बाद अब हम इसको शुरू करेंगे और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य साईं क्लासेस में। दोस्तों, आज का पहला सवाल है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। सूत्र हम पहले ही बता चुके हैं आपको। जो ये त्रिज्या है इसको निकाल के ले लीजिए। आर आपका क्या है 6 सेंटीमीटर। जो कोण होता है उसको थीटा कहते हैं। अब हमको सूत्र लगा देना है। क्या सूत्र लगा देना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बहुत ही आराम से आप ये सवाल कर सकते हो। ये देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अगर इसको ध्यान से समझें तो पाई का मतलब हो जाता है 22/7। आर का मतलब है कितना इस समय 6, यानी 6 गुणे 6। और थीटा क्या है इस वक्त? थीटा कितना है भाई 60 अंश, और पूरा का पूरा हो जाता है 360। आप इसको काट सकते हैं। ये देखिए कट गया, ये 6 कट गया। कुल मिलाकर हमको मिलता है कितना? यहाँ पर 132/7। चूँकि क्षेत्रफल निकाल रहे हो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर आपका हो गया बहुत ही आराम से। ठीक, चलो दूसरा सवाल देख। दूसरा सवाल दोस्तों, एक वृत्त के चतुर्थांश का, अब की क्या बताना है आपको? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। उसमें इसमें एक फ़र्क आ गया, यहाँ परिधि हो गया चतुर्थांश हो गया, तो हम परिधि का सहारा लेंगे। तो आप सबको पता है कि अगर हमको परिधि दी गई कितनी 22 सेंटीमीटर, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी 2πr किसके बराबर है? 22 सेंटीमीटर के। तो यहाँ 2 गुणे 22/7 गुणे r कर देते हैं, तो ये 22 हो जाता है। अब ये 7 इनके पास चला जाएगा कुछ ऐसे। देखो 7 यहाँ चला जाएगा, गुणा कर लेगा, और इसके साथ वाला जो है यहाँ पर बटा कर लेगा, जिसमें 22 कट जाएगा। r का मतलब हो गया 7/2 सेंटीमीटर। r क्या है? त्रिज्या। हमें क्या चाहिए? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल सब पढ़ाया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं। 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 22/7, और r हमारा कितना है 7/2, यानी 7/2 गुणे 7/2। देखो 7 से 7 कट गया, यहाँ से क्या कट गया भाई 2, ये कट गया। अब कितना आ गया आपका 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो ये भी हो गया आपका काम। चलो तीसरा सवाल देखिए। दोस्तों, तीसरा सवाल, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। तो आप सोचिए कि घड़ी आपकी गोल गोल है, तो उसकी जो लंबाई है सुई की वो r होगी, यानी त्रिज्या। इस वक्त त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी यहाँ थीटा अभी नहीं है। तो आप सोचो कि 5 मिनट में जो सुई है वो कितने अंश का कोण बनाएगी। तो 5 मिनट तो बाद में देखते हैं, पहले आप ये बताइए कि 60 मिनट में एक चक्कर लगता है ना। 60 मिनट में बना कोण आप सबको पता है, एक चक्कर में कितना 360 अंश। तो 60 मिनट में अगर 360 बनेगा, तो आप ये बताइए कि 1 मिनट में कितना बनेगा? तो हो जाएगा 360/60, यानी 6 अंश। और ये सुई कितने मिनट जा रही है? 5 मिनट। अब सोचो कि 5 मिनट में 5 गुणे 6, यानी कि 30 अंश का कोण बनेगा, और यही हमको थीटा मिल चुका है। अब बात आती है कि रचित क्षेत्रफल। तो जब सुई ये 5 मिनट ऐसे लेगी, तो भाई ये क्या है? ये त्रिज्यखंड है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र लगाइए और काम खत्म आपका।
देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सब कुछ रख दो। कितना है भाई 22/7, आर कितना आ गया था 14 गुणे 14, और यहाँ थीटा कितना आ गया था 30, और क्या आ गया था 360। ये देखो भाई कितना कटेगा, 12 बार में ये कट जाएगा, 7 बार में ये कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 तिहाई 6, और 2 11 बार में, कुल 11 गुणे 2 गुणे 7/3। अब इसका आंसर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा यानी कितना 11 दूनी 22, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आपका आ गया। दोस्तों चौथा सवाल जो हमारा है वो है कि 10 सेमी त्रिज्या, ये आपका आर हो गया, वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या बनाती है समकोण, तो ये थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमको निकल के आ रहा है वो है आर बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 अंश। दो लोगों की हमें ज़रूरत है। हमें चाहिए संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड चाहिए अब की बार। तो वृत्तखंड का सूत्र आपको हम बताएं, तो वृत्तखंड का सूत्र हम लोग लिख रहे हैं भाई, ये हो गया आपका संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड का सूत्र हो गया आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये क्या है, आर स्क्वायर आपका कॉमन हो रहा है, आर स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिए, बचा पाई थीटा बटे 360, और ये हो गया 1/2 साइन थीटा। बस इस पर आप देखो आर आपका कितना है 10, चलो 10 का हो गया स्क्वायर, पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3.14, थीटा यहाँ कितना चल रहा है 90, और हो गया 360 माइनस 1/2 साइन हो गया 90, क्योंकि थीटा 90 है। यहाँ 100 होता है, यहाँ पर आप काट देते हो तो 4 बार आता है, 3.14, यहाँ पर 1/2 साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ हो गया 100, ये भी आपका 1/2 ही आएगा। ठीक, अब इसके बीच में हम एलसीएम लेते हैं, जो 4 आता है, 3.14, और यहाँ आएगा 2 दूनी 4, तो 2 1 के 2, घटा देंगे आप। घटाने के बाद आपको प्रोसेस क्या मिलेगा, इधर कर देता हूँ, 3.14 में से 2 घटेगा तो 1 दशमलव आएगा भाई। चलो 100 यहाँ कोष्टक में आया 1.14 और बटे 4, ठीक है ना। अब 4 से आप इसको काटोगे तो 25 बार जाएगा, अब आ गया 25 गुणे 1.14, और इसका लास्ट आंसर जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हम लोग निकालेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अभी अभी आपने देखा लघु वृत्तखंड, अब दीर्घ त्रिज्यखंड, लेकिन त्रिज्यखंड में भी ये पहली बार आपको नजर आया है दीर्घ। सूत्र देखो लिखा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का सूत्र जो होता है वही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है 360 अंश माइनस थीटा, यही है दीर्घ के लिए, और बटे 360। बहुत परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो आएगा, पाई यहाँ पर रखा है 3.14, आर पे क्या रखा है 10, माने 10 गुणे 10 हो गया। कोष्टक में आप चले जाओ तो 360 माइनस 90, क्योंकि थीटा है, यहाँ पर आपको लिखना है 360। देखो 3.14 को अगर मैं इसके साथ गुणा कर दूं तो आप सबको पता है 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट 314। किससे गुणा कर रहे हैं हम लोग, अगर घटेगा तो आ जाएगा 270 बटे हो गया 360। ये देखो
अगर आप डायरेक्ट काट दो 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, कितना आया 314 गुणे 3/4। क्या 4 से ही कटेगा? 4 से नहीं कटेगा, कम से कम 2 से तो कटेगा। माने कुल मिलाकर अगर आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपका आंसर आता है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको काट के चेक कर सकते हो। ये आपका खत्म हो गया। 5वां सवाल दोस्तों, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिज्या मिल गई ना। वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का। क्या क्या निकालना है? चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कुल मिलाकर आर कितना है बच्चा? आर हो गया 21 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 60 अंश। निकालना क्या है? चाप की लंबाई। पहला सवाल, चाप की लंबाई सूत्र है 2πr थीटा बटे 360। चलो 2 गुणे, अब बताओ पाई पे कुछ नहीं है तो आपको क्या लगाना है? 22/7। आर पर क्या लगाना है? 21। थीटा पर क्या लगाना है? 60 और 360 नीचे। ये देखिए कट गया, ये देखिए 7 त्रिक 21 कट गया, ये 6 छंग 36 कट गया, ये हो गया 2 तिहाई 6। तो आपको मिलता कितना है? ये देखो ऊपर, तो ये भी 3 से 3 कट गया। कुल मिलाकर आया कितना? 22 सेंटीमीटर। आपका पहला आंसर आ गया। अब हम बताएंगे आपको चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्र। दोस्तों दूसरा लिखा हुआ है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का सूत्र πr स्क्वायर थीटा बटे 360। फिर भाई पाई हमें नहीं पता है, 22/7 लगाइए। आर पता हो गया 21 गुणे 21। थीटा हमारा 60 और क्या आया? 360। फिर ये कटेगा तो देखिए 6 बार में कट जाएगा, 7 बार में ये कट जाएगा और चलो ये भी कट जाएगा भाई। 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 11। कुल मिलाकर आपके पास है 11 गुणे 21। ठीक है ना। अब देखो 11 1 के 11 हो गया, तो एक हासिल है। 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब तीसरा हमको कहता है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने लिख दिया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र लिख देता हूँ πr स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अभी बताए थे। आर को आपको बाहर निकाल लेना चाहिए, बचता है पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। सब वैल्यू लगा दो। आर पर क्या है भाई? 21, यानी 21 गुणे 21। यहाँ पर है 22/7। थीटा आपका हो गया 60, यहाँ हो गया 360, यहाँ होता है 1/2 साइन 60। ठीक है ना। अब यहाँ पर 21 गुणे 21 ऐसे चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 6 छंग 36 आ जाता है और अगर हम 2 से काटें तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6 और ये क्या हो गया भाई? 11 बार में। तो 11 बटे ये 7 त्रिक क्या आया? 21 माइनस 1/2 और साइन 60 का मान होता है करणी 3/2। ठीक है ना। अब यहाँ देखो 21 गुणे 21 और अब 11/21 करणी 3/4। अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो वैसे तो एक 84 एलसीएम आएगा, लेकिन मैं आपको एक नया स्टाइल में दिखाता हूँ। ऐसे ले लो आप एलसीएम। तो ये कट गया, ये बच गया, 11 चौक 44 हो गया भाई। 4 कट गया, 21 बच गया, तो 21 करणी 3 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप चाहोगे तो ये आप 21 से काट सकते हो, तो होता है 21 और हो गया 44 माइनस 21 करणी 3/4। इसको एक अच्छे तरीके से मैं और बताता हूँ कि कैसे आप इसको लगाओगे। ये बटा 4 देख रहे हो, दोनों के साथ कैसे हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखना, 44/4 हो जाएगा
और ये हो जाएगा 21 करणी 3/4। ओके, अब इसका आंसर आएगा कितना? इसका आंसर आता है 11 और इसका आंसर आता है 21 करणी 3/4। अब आप 21 को इसमें डाल दो तो 21 और 11 अभी आपको कितना मिला था? 11 1 के 11, 11 दूनी 22 1 23, 231 इनका बनता है। और ये यहाँ भी जाएगा तो 21 21 होता है 441 करणी 3 और बटे 4 आप देखेंगे तो यही आंसर आपको देगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। फिट हो गया। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए 12.2 कंटिन्यू चलता रहेगा, बट नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 2 में इसके आगे के सवाल हम लोग लगाएंगे। इसके आगे के सवाल मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपका जो सहयोग मिल रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। चैनल को लाइक कर देना, ज़रूर लाइक कर देना, अपने सभी हाई स्कूल के फ्रेंड्स को भेज दो, क्योंकि समय आ गया है कि अब आप जम के पढ़ाई करें। मैं आपके साथ हूँ। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। मैं मिलता हूँ पार्ट 2 में। जय साईं।